इंस्टाग्राम का बाप कौन? पनौड़ी। ये चीज तुम लोगों को तुम्हारे दिमाग में डाल दो, तुम्हारे जहन में डाल दो। पनौड़ी आर्मी तुम्हारे घर में घुसेगी। सबके कच्चे चिट्ठे हम लोग खोल देंगे। किसी से हम लोग डरते मत है। अभी तो मैं 1000 लोगों की फौज बना रहा हूं। एक बार मेरी फौज रेडी तो हो जाने दो, फिर मैं ये देखता हूं ये 15, 20, 50, 100 ये आईडी वालों को फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक है भाई, इंस्टाग्राम पे मैं रोल करूंगा। जिससे जो होता है वो तोड़ लो, जिससे जो होता है कर लो। जो कंप्लेन करनी है करो, जुलूस निकालो मेरे नाम के, पुतले जलाओ, जो भी करना है, न्यूज रिपोर्टर को बुलाओ, जो भी करना है वो करो। ठीक है भाई, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। ठीक है, इंस्टाग्राम का एक ही बाप है, वो नाम याद रखना, वो है पनौड़ी। जिससे जो होता है वो तोड़ लो मेरा। ठीक है, ना तो मैं रुकूंगा ना तो मैं झुकूंगा। मैं लगातार बैंचोद बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा। ठीक है, तो ये जो बकचोदिया पेलते हैं छोटी छोटी लाइव में, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, भाई तुमको मैं खुद बोल रहा हूं, तुमसे जो होता है करो। और तुम लोगों को जो भी डिटेल्स चाहिए मेरी, मुझे डीएम्स में बोल दो। जो जेन्युइन लोग है, ठीक है, आप मुझे तुम्हारी डिटेल्स दो, तुम कहाँ कंप्लेंट कर रहे हो। आई एम गोइंग टू फकिंग गिव यू माय डिटेल्स। ओके, दैट इज माय चैलेंज टू यू। मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो बस यही चीज मैं बोलने के लिए, एक मिनट रुको, यही चीज मैं बोलने के लिए मैं लाइव पे आया था। ठीक है, अब दूसरी बात, रुको। अब दूसरी बात, ठीक है, मुझे पूरा इंडिया प्यार करता है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि मत आ रही है? अरे आवाज आ रही है कि मत आ रही है? ओके भाई, यहां पे जितने भी 1100 लोग जुड़े हुए हैं, मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, जिस चीज को लोग समझ नहीं रहे हैं, जिस चीज को लोग जो वीडियो वायरल हुई है, उन लोगों ने पूरी चीज को समझा नहीं है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है, तो वो चीज मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद बात खत्म। ठीक है, क्योंकि भैंचोद मुझे, मेरे पास ये टाइम मत है ये सारी चीजों के लिए। ठीक है, ऐसे भी भैंचोद 6 दिन से लगातार मैं 5-5, 6-6 घंटे बोल रहा हूं। बहन के लौड़ो, दिमाग खराब हो चुका है मेरा। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात यह है कि उस दिन लाइव चल रही थी। एक मिनट रुको, पहले माल कमाने दो, रुको। That's it? Yeah. Easy. What's up? Yeah.
देखो इसे बोलते हैं प्यार। मेरी 6000 की आईडी है, उसमें 1200 लोग लाइव पे है। दैट इज द पावर। मैंने किसी को ऐड भी नहीं किया अभी तक। एनीवेज भाई, ये प्लीज ये लाइव को शेयर करो। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज जो मैं बोलने जा रहा हूं वो चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक शेयर हो। बिकॉज इस बारे में शायद उसके बाद आप लोग बात करो किसी भी लाइव में, उस चीज को लेके, कम्युनिटी को लेके, तुम रिलीजन को लेके तुम कोई मुद्दा उठाओ, ठीक है, तो वो मुद्दा तुम लोग सोच समझ के अपने कॉमन सेंस को यूज करके उसके बाद आप बोलो, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस लाइव को सबसे ज्यादा शेयर करो प्लीज। बिकॉज पिछले 3-4 दिनों से गलत चीजों को लोग वायरल कर रहे हैं। मैं तो बोलना ही नहीं चाहता था इस चीजों को लेके, ठीक है, लेकिन कुछ मेरे हितेच्छु जिसे बोलते हैं, वेल विशर, उन्होंने मुझे फोन करके बोला, दैट्स वाई टुडे आई जस्ट कम ऑन लाइव, वरना मैं आज लाइव पे नहीं आने वाला था। बिकॉज इतने दिनों से वो सारी चीजें, कंट्रोवर्सी, गाली गलोच, तो आई जस्ट वांट टू टेक अ ब्रेक टुडे। मैं लाइव पे ही नहीं आने वाला था। तो मैं चाहता हूँ ये लाइव को आप लोग जितने भी है वो लोग सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज, रिक्वेस्ट टू यू। एंड अब का जो मेरा स्टेटमेंट है वो प्लीज जितने भी यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं वो मेरा स्टेटमेंट प्लीज रिकॉर्ड करो एंड वायरल दिस स्टेटमेंट प्लीज। साला मैं ऐसे आके बोलता हूँ ना स्पीकर के ऊपर, ऐसे आके मैं बोलता हूँ ना, सही में यार अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग्स मिलती है कि यार कोई बड़ा स्पीकर पूरे इंस्टाग्राम को कोई मैसेज, कोई नॉलेज दे रहा है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो भाई बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है जब मैं ऐसे खड़े रह के बोलता हूँ ना, हुकुम की तामीन हो। भाई वो बोलने के लिए जो मेरे वर्ड्स को लोग फॉलो करते हैं उसके लिए भाई मैंने इज्जत कमाई है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1400 लोग आके नहीं बैठा है 6000 की आईडी में। साले नल्ले लोगों, कुछ तो शर्म करो। जो तुम लोग मेरे बारे में ये बकचोदिया करते हो, यहाँ पे लोगों का प्यार देखो। ये 6000 की आईडी में 1400 लोग आके बैठे हुए हैं। भाई प्लीज लाइव को शेयर करो यार। आफ्टर 1500 आई एम जस्ट रिलीज माई स्टेटमेंट प्लीज। हेलो, प्लीज गाइस सपोर्ट कर दो, 1500-1600 कर दो, देन आई एम गोइंग टू रिलीज माई स्टेटमेंट। शेयर करो इस लाइव को प्लीज। आई डोंट वांट टू ज्वाइन एनीवन। मुझे किसी को यहाँ पे किसी विंडो में किसी को भी नहीं बिठाना है कि नहीं कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं अकेला बोल रहा हूँ। तो प्लीज लाइव को शेयर करो जितनी हो सके उतनी प्लीज, बिकॉज के मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट जितने भी लोग हैं वो सारे अपने कान खोल के सुन लें। ठीक है। देखो भाई, शेरनी मुझे गाली देगी, जो भी करेगी वो, ठीक है, उसको करने दो, ठीक है। मुझे अभी वो इतनी कलप गई है, वो अकेली औरत, ठीक है। ये बीच में फोन आ रहा है, अभी आवाज चली जाएगी, रुको। Yes, which flavor you want? Cherry cola.
अच्छा भाई, तो उसको मुझे गाली देने दो, उसको जो करना है करने दो, वो क्लब गई है, वो बहुत होती है। उसके ही कुछ यारों दोस्तों ने मुझे फोन करके इंफॉर्मेशन दी कि शी इज क्राइंग अ लॉट। ठीक है, तो भाई अभी उसके अंदर जो टसन भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो टसन को उसको निकालने दो, उसको गाली बोलने दो। या ओके, हैव अ गुड डे। चलो भाई, मैं मेरी बात के ऊपर आता हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले बात ये हुई थी कि पारस भारद्वाज की वॉइस मत है। हेलो, अरे वॉइस है क्या? मत है यार, तुम मजाक मत करो बहनचोद, ऐसे ही दिमाग खराब पड़ा हुआ है इतने दिनों से। ओके भाई, अभी 2-3 दिन पहले एक बात ऐसी हुई थी कि जो पारस भारद्वाज है, जो अपनी हमेशा पिछले अपना ये ले लो, मैं बोलना चाहूंगा 15 अपना ये दे दो 20-25 दिन से अपनी एक लाइव चलाते हैं जिसका टाइटल होता है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, वो लाइव उनकी पिछले इतने दिनों से चल रही है, जिस लाइव में मैं हमेशा जाके मैं बैठता हूँ। एवरीबडी नोज दैट। पिछले कुछ दिनों से मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज के एक यहाँ पे क्लॉक टाइमिंग चेंज हो चुके हैं, तो बहुत लेट नाइट हो जाती है, इसलिए मैं नहीं ज्वाइन पार कर रहा हूँ मैं उसको। राइट, अब उस दिन ये हुआ कि वहां पे पारस की लाइव चल रही थी, गोल्डी भाई बैठे हुए थे, पारस था। ठीक है, और दीपक कलाल ज्वाइन हुआ, और जैसे ही दीपक कलाल ज्वाइन हुआ उसके एक 10 या 15 सेकंड बाद मैं वहां पे ज्वाइन हुआ। ठीक है, जैसे ही मैं वहां पे ज्वाइन हुआ तो दीपक कलाल ने अपना एक स्टेटमेंट ऐसा दिया कि अल्लाह 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 अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूं, पनौडी भाई भी मुस्लिम बनना चाहते हैं, एंड आई लव अल्लाह। राइट, तो मुझे यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम जो बिरादर अगर शायद बैठे हुए हैं, मुझे आप एक चीज का जवाब दो। एक चीज मैं आपको एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है। ठीक है भाई, मैंने आज तक मेरे इतने इंस्टाग्राम के कैरियर में आपने कभी भी कम्युनिटी को लेके या किसी रिलीजन को लेके या तो देश को लेके या देश की आर्मी को लेके, चाहे वो किसी भी देश की आर्मी हो, मेरे से आप लोगों ने कभी भी वो कोई चीज की आपने कंट्रोवर्सी सुनी ही नहीं होगी। ठीक है, पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि पनौडी ने आज तक कम्युनिटी पे, ना तो इंडियन आर्मी पे, ना तो दुनिया की किसी भी आर्मी पे, ना तो किसी भी मजहब पे मैंने कभी भी कम्युनिटी पे मैंने आज तक कंट्रोवर्सी नहीं की है। ठीक है, बिकॉज मैं एक ऐसी कंट्री में रहता हूं जहां पे सब लोग अपने अपने धर्म को खुल के मानते हैं, अपने अपने मजहब को यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अब उस दिन ये चीज हुई। अब जितने भी हमारे मुस्लिम बिरादर जो बैठे हुए हैं, मैं उनको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मुस्लिम भाइयों, कि अगर आपकी कुरान का ऐसा कोई आपकी कुरान शरीफ जो है, जो आपके लिए बहुत ही पाक चीज है आपके लिए, ठीक है, अगर उस चीज को आप अपने जो कुरान के जो होते हैं, और मुझे तो नॉलेज नहीं है उसका, वो जो होती है आयत आप लोग जो पढ़ते हो, ठीक है, अब वहां पे आके मुसलमान भाइयों आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूंगा जय श्री राम, तो आपका आंसर मुझे क्या होगा? एक छोटी सी चीज मैंने आप लोगों को पूछी है, बहुत ही नॉर्मल चीज पूछी है मैंने आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ के जो अपने चर्च है, वो चर्च के अंदर मैं अगरबत्ती और नारियल लेके मैं घुस गया तो मेरी क्या हालत होगी? मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, जितने भी हमारे मुसलमान भाई है, ठीक है, मैंने आपको एक छोटी सी चीज पूछी है, ठीक है, उसका मुझे आप एक छोटा सा जवाब दे दो कि मैंने आपके कुरान शरीफ की आयत चल रही है, वहां पे आके मैंने अपने धर्म का नाम ले लिया, अपने धर्म के बारे में मैंने कुछ बोल दिया, ठीक है,
तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, तो यार वो चीज को लेके पिछले कुछ दिनों से मुद्दे पे मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दे पे मुद्दा बनाया जा रहा है। छोटी छोटी लाइव वाले जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनको इन सारी चीजों में फंसना ही नहीं है, ठीक है, ये छोटी छोटी लाइव वाले बहन के लौड़े अपने फेम के लिए, अपने खुद के व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर्स को बोलने के लिए कि भाई देखो हमने पनौड़ी के अगेंस्ट ऐसी लाइव शुरू की है, ठीक है, तो भाई तुम लोग तुम खुद के धर्म का जो लाइव चलाते हो ना, ठीक है, वो तुम लोग तुम्हारे खुद के धर्म के खिलाफ, वो जो तुम लोग लाइव चलाते हो ना, वो तुम्हारे रिलीजियंस के अगेंस्ट है। सुन लो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ना तो कोई हिंदू है, ना तो हिंदू में बिलीव करता हूँ, ना तो मैं मुस्लिम में बिलीव करता हूँ। आई जस्ट बिलीव इन ह्यूमैनिटी। हॉस्पिटल में मैं डोनेशन देता हूँ ना, मैं ये नहीं सोचता कि वो पैसों से हिंदू अपना इलाज कराएगा या मुस्लिम कराएगा या क्रिश्चियन कराएगा, समझे? वहां पे मैं नोटों के ऊपर या मेरे चेक के ऊपर लिख के नहीं देता हूँ कि सिर्फ मेरे पैसों से हिंदुओं का इलाज होगा, या तो सिर्फ फिर मुस्लिम का होगा, या तो सिर्फ क्रिश्चियन का होगा। ठीक है भोसड़ी वालों, तो मजहब से दूर होके बहन के लौड़ो, इंसानियत में बिलीव करो। बहन चोद तुम खुद की हेल्प करो, बहन चोद अपने माँ बाप की हेल्प करो, दो पैसे अपने माँ बाप को कमा के दो। बहन के लौड़ो, ये लाइफ पे आके बकचोदियों करने से पहले खुद के बारे में सोचो कि तुम खुद कौन हो। खुद को आईने में खड़ा रख के देखो कि तुम खुद कौन हो वो, ठीक है। उसके बाद ये सारी बहनचोद, ये सारी चीजें तुम कंट्रोवर्सियों में घुस जाना। राइट भाई, देखो मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। अगर मुझे लाइव के बाद अगर मुस्लिम कम्युनिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ज्ञान है, अगर वो लोग मुझे डीएम में आके बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी सॉरी अबाउट माय स्टेटमेंट, ठीक है। मुझे सॉरी बोलने में ना तो मैं छोटा होने वाला हूँ, ना तो मुझे कुछ होने वाला है, ठीक है भाई। अब जिन लोगों को इसको लेके, जितने भी लोगों को ये चीज को लेके, जिसको भी अब हराम का फेम खाना है, मैंने मेरा नाम उछालना है, तो भाई सुन लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही बोल दिया, मेरा नाम उछालो, मेरे नाम की लाइव चलाओ, मेरे पुतले जलाओ, मेरे नाम की रैलियां निकालो, ठीक है। ऑटोमेटिकली आई एम गोइंग टू बी फेमस। और मैं तो चाहता हूं कि वो सारी चीजें हो, ठीक है। तो भाई मैंने बोल दिया, हमारे जितने भी मुस्लिम बिरादर भाई है, उन लोगों के, कुछ लोगों के डीएम्स आए थे, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से दे दिया, ठीक है। अगर वो एक्सप्लेनेशन में अगर आपको कुछ गलत लगता है, तो जो पढ़े लिखे जानकार लोग हैं मुस्लिम बिरादरी वाले, मुस्लिम कम्युनिटी से, वो आके मेरे डीएम में मुझे बोले, मुझे सही लगेगा, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो फॉर सॉरी, ठीक है। मैंने जो बोला वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, वो लाइव भी यूट्यूब पे है, आप जाके देख सकते हो सिचुएशन क्या थी क्या नहीं थी। भाई कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे अपना चर्च हो, सब रिलीजन की एक रिस्पेक्ट होती है, और वो रिस्पेक्ट को हम कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ना तो अल्लाह की बात हो रही थी, ना तो कुरान शरीफ की बात हो रही थी, वहाँ पे बात हो रही थी भागवत गीता की। वहाँ पे जाके भागवत गीता के पाठ में दीपक कल्लाल ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद का मेरा स्टेटमेंट था। मैंने कोई फालतू में कोई चीज़ नहीं बोली है, ठीक है। और मैंने मेरी जिंदगी में, मेरे पूरे करियर के अंदर, मैंने कभी भी कम्युनिटी को मैं बीच में नहीं लाया हूँ, ठीक है भाई। तो आप जो चीज को है वो चीज दिखाओ, जो चीज नहीं है उसको तुम लोग प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को कट कर करके तुम लोग उसको लोगों में वायरल करो, ठीक है।
मैं चाहता हूँ वो वीडियो वायरल हो, क्योंकि मुझे तो हराम का फेम चाहिए ना। तो दो मुझे अब हराम का फेम तुम लोग। चलो भाई, अब शेरनी मुझे गाली दे रही है, तो अब उसकी गालियों के मजे हम लोग नीचे बैठ के लेते हैं और शेरनी का आज का नया ड्रामा देखते हैं, क्या जो वो क्या प्रिपरेशन करके आई है। चलो भाई, बाय, गुड लक एंड टेक केयर।